रक्षा मंत्री वहां पहुंचे हुए हैं और तीनों सेना प्रमुख वो भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और ये इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री भी वहां पर अब कभी भी पहुंचने जा रहे हैं। अमर जवान ज्योति जो कि अखंड प्रज्वलित ज्योत है हमारे उन वीर सैनिकों के नाम, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर किया। और ये तस्वीरों में आप देखिए प्रधानमंत्री की गाड़ियां जो हैं वो आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी वो अब राष्ट्रीय समर स्मारक जा रहे हैं, उसकी तस्वीर है आपके सामने। देश के अमर सपूतों को, जांबाजों को याद करते हैं और खास तौर पर इस गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर वॉर मेमोरियल से ये लाइव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहले से मौजूद हैं, उनके अलावा हमारे तीनों सेना प्रमुख भी वहां पर हैं। और आज के दिन की शुरुआत देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उन शहीदों को याद करने के साथ होती है। ये वो तस्वीरें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि आजादी ना मिलना आसान था और ना ही आजादी को बनाए रखना इतना आसान है। इसके लिए बहुत से लोगों का सर्वस्व न्यौछावर हो जाता है, खून लगता है, पसीना लगता है, बलिदान लगता है। तो आजादी ना सिर्फ पाना मुश्किल, आजादी को बनाए रखना, बचाए रखना और संप्रभु बने रहना, इसके लिए लगातार एकजुटता के साथ आगे बढ़ता रहना पड़ता है। जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अगवानी कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की। और ये देखिए प्रोटोकॉल होता है, कौन कैसे किसको रिसीव करता है। ये प्रधानमंत्री बाहर निकले, हमेशा की तरह सिर पर केसरिया पगड़ी है उनकी, और हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है उनकी पगड़ी में और ये फिर चर्चा का विषय बनता है बाद में जाकर। लेकिन वो जानते हैं कि आज के पर्व की क्या गरिमा है, मैं किस उत्सव में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कौन मिलेंगे। और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पीछे तीनों सेना अध्यक्ष और ये हैं स्क्वाड्रन लीडर आकाश गंगा। Soldiers did not go in vain as a grateful country stands now to honor and respect the supreme sacrifice made by thousands of soldiers. Thereafter, the buglers will sound the rouse and the guards will present the salami shastra again. प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय समर स्मारक। रक्षा मंत्री ने वहां उनकी अगवानी की। तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। सुभाष चंद्र बोस की भी जो प्रतिमा मुझे ध्यान है कि जब ये भी इसको भी लोकार्पण किया गया था, उस वक्त भी एक अलग तरीके की ऊर्जा नजर आ रही थी, एक जोश नजर आ रहा था। हम अपने एक ऐसे हीरो को याद कर रहे थे जिसको काफी हद तक लोग भुलाए बैठे हुए थे और ये शायद सोच रहे थे कि क्या इनकी प्रतिमा यहाँ लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, क्यों लगनी चाहिए। इसके पीछे भी बहुत सारी राजनीतिक रस्साकशी थी। लेकिन आज जब हम ये तस्वीर देखते हैं तो हम बोस को भी याद करते हैं, हम अपने सभी वीर सपूतों को याद करते हैं। सर बिल्कुल, और वो जो नेताजी का एक स्लोगन था, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, वो आज भी लागू है हमारी फौज के लिए, क्योंकि हम अपनी फौज में ब्लड स्वेट के साथ काम करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। और 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन भी हमने इस बार बड़े अच्छी तरीके से मनाया था। 126 सालगिरह थी उनकी और एक बहुत ही देश में बहुत बड़े फंक्शन हुए थे। और अब हमने उनके नाम पे भी एक मेमोरियल इस गवर्नमेंट ने बनाया है, जो आपने सही बताया कि ये एक डिमांड थी कई सालों से कि हम उनके ऑनर में कुछ करें। और देशवासियों को याद रखना चाहिए कि 1944 में जब बर्मा से इंडियन नेशनल आर्मी आई थी, वो नेताजी की अगुवाई में आए। अंतर्जनकाट शोक शस्त्र
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।